planning to participate in High Rocks? Well, you're at the right place. तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. आई पार्टिसिपेटेड इन हाई रॉक्स दिल्ली विच हैपेंड ऑन 19th of July 2025. तो जैसे ही वेन्यू पर पहुंचे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत ही क्लीन था, अच्छा था, एकदम ग्रीन था, हर चारों तरफ पेड़ थे एंड अच्छे से पोस्टर्स लगे हुए थे. लोग थे बाहर गाइड करने के लिए कि आपको कहाँ पर जाना है. पार्किंग थी वहाँ पर, मतलब आप अपनी व्हीकल से जा रहे हो तो अच्छे से पार्क कर सकते हो. चेकिंग हुई सामान की, बहुत ही सब कुछ प्रोफेशनल लगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया था. अगर आप अपने लगेज के साथ आ रहे हो, अगर आपके पास कोई सामान है और आप सोच रहे हो घर से चलने से पहले कि यार मैं सामान कहाँ रखूँगा, तो वहाँ पर आपको बता दो एक डेडिकेटेड प्लेस होता है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो. वहाँ पर अपना सामान रखो और केयर फ्री होकर इवेंट में पार्टिसिपेट करो, अपना 120% दो. अब मैं पहुंचा उसके बाद चेक इन काउंटर पर. यहाँ पर आपको मिलता है बैंड मिलता है और 2 बैंड मिलते हैं एक्चुअली. एक बैंड में आपके ना स्कैनर लगा होता है, जो अगर आप पेनल्टी आपको अंदर लगेगी ना तो वो स्कैन करेंगे और तो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा कि यहाँ पेनल्टी लगी है. वो मैं आपको अंदर समझाऊंगा कि पेनल्टी किस चीज़ की लगती है. तो मेरा सीरियल नंबर था 110037. एक टाइमिंग चिप भी मिलती है जो कि आपका टाइमिंग रिकॉर्ड करती है. 110037 का मतलब क्या है, देखो मेरा टाइम था 11 बजे और तो 11 उसके लिए 37 था मेरा सीरियल नंबर. सभी लोग वहाँ पर किसी ना किसी के साथ आए थे, कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आया था, कोई ग्रुप्स में आया था, कोई फ्रेंड्स के साथ आया था. लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, वो फ़न के लिए नहीं आए थे. उनकी आंखों में एक जुनून था कि वहाँ पर हमें कुछ करना है एंड एवरीवन वाज सो पम्प्ड अप. आप वो हवा में फ़ील कर रहे थे वहाँ पर. और जब एंट्री हुई, एरिना में पहुँचे तो एक अलग ही वाइब फ़ील हुई वहाँ पर. पहले की जो रेस थी जो 10 बजे वाली थी, आई थिंक वो चल रही थी. मेरा टाइम था 11 बजे. वार्म अप जोन आपको साइड में मिलेगा. और हाँ देखो, अगर आपका टाइम 11 बजे है, कुछ भी टाइम है, तो 90 मिनट्स पहले पहुँच जाओ. आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, वार्म अप करो और वार्म अप ज़्यादा मत करना, मैक्सिमम 10 मिनट का करना क्योंकि बहुत बड़ा आपकी जो रेस होने वाली है, वर्कआउट्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आप एनर्जी थोड़ी सेव करना. और पहले कुछ खा लेना. देखो कार्ब लोडिंग करना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं है कि 1 घंटा पहले कुछ खा लो, 2 ढाई 3 घंटे पहले कुछ खाना. अच्छे से पानी पी लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेना क्योंकि बहुत टायरिंग होने वाला है, ब्रूटल होने वाला है. ठीक है. और इसके लिए आप वर्कआउट, मतलब बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देख सकते हो. ठीक है. आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या खाना पीना है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, कितना पानी पीना है. मैं ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था एंड वी वर कन्फ्यूज़ कि कैसा रिकॉर्ड करना है. ठीक है. लेकिन जितना भी रिकॉर्ड हो पाया मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में इवेंट में होता क्या है. तो 1 किलोमीटर का रन होता है, उसके बाद एक वर्कआउट स्टेशन आता है, फिर एक और होता है, वहाँ वर्कआउट स्टेशन आता है. यानी कि 8 बार आपको ऐसा करना होता है और 8 वर्कआउट स्टेशन आते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर 8 वर्कआउट स्टेशंस. तो पहला था स्कीयर, फिर स्लेड पुश, स्लेड पुल, फिर रोइंग था, फार्मर्स कैरी था, लंजेस था, ब्रॉड जंप बर्पीज़ था, फिर लास्ट में था वॉल बॉल. बहुत ब्रूटल होगा ऑनेस्टली, बट इट्स एडिक्टिव. आप दोबारा आना चाहोगे ये कंप्लीट करने के बाद. देखो, अगर एक टाइम पर आपको ना लगेगा कि यार मुझे ना गिव अप कर देना चाहिए, मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि सच में लगता है यार गिव अप करने का मन करता है, बट वहाँ पर ना गिव अप मत करना. और यही ना एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन आपके लिए होगा अगर आप वहाँ गिव अप नहीं करोगे और रेस को कंप्लीट करोगे. क्योंकि क्या होता है लाइफ में, हम कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, हम देखो स्टार्टिंग में ही सोचते हैं गिव अप कर दें, नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि नया काम होता है. लेकिन जैसे जैसे अगर हम गिव अप नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, तो वो काम आसान होता है और हम अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं. लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं. और जो 10% पहुंचते हैं उन्हें कहते हैं लकी है. तो आप यहाँ से डेफिनेटली एक अलग इंसान बन के निकलोगे और आप अपने लाइफ की थ्योरी को चेंज कर दोगे कि मुझे ना अब गिव अप नहीं करना है लाइफ में, चाहे कुछ भी मैं नया कर रहा हूँ, मुझे गिव अप नहीं करना है. क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके होगे कि गिव अप ना करने का रिज़ल्ट क्या होता है. फिनिश लाइन पर पहुँचते हो और फिनिश लाइन पर पहुँचने की जो फीलिंग होती है ना, वो फील करना एक अलग ही फीलिंग होती है. वो आप जाना एक बार, खुद फील करना कि क्या होता है. चलो, और 2 कैटेगरीज़ होती हैं. एक ओपन कैटेगरी होती है, एक प्रो कैटेगरी होती है, एक मिक्स डबल्स होती है, मतलब बहुत सारी होती हैं. लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो तो प्रो कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी होती है. प्रो कैटेगरी में क्या होता है, वेट्स थोड़ा बढ़ जाता है. स्लेड पुल, स्लेड पुश, बर्पीज़, फार्मर्स कैरी, इनमें ना वेट बढ़ जाता है. और ओपन कैटेगरी में वेट थोड़ा कम होता है. तो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी में आपको कम्पीट करना है. देखो, जब आपको लगेगा ना कि गिव अप करना है,
मुझे भी लगा यार थर्ड स्टेशन, वर्कआउट स्टेशन के बाद मुझे लगा गिव अप करना है, बट माई वाइफ पुश्ड मी थ्रू कि नहीं यार कर, हो जाएगा। सो शी मोटिवेटेड मी। साथ में जो लोग थे जो compete कर रहे थे उनसे मोटिवेशन मिली, क्योंकि थके तो वो भी थे बट वो स्टिल भाग रहे थे। एंड बहुत मोटिवेशन मिलती है उधर, एक वाइब ही अलग होती है, सबके मन में जुनून होता है, सभी आपके जैसे होते हैं वहाँ पर, सब कुछ ना कुछ प्रूव करने आए होते हैं, खुद को प्रूव करने। और देखो हाँ, किसी से ना compete मत करना, खुद से compete करना, एक टाइम लेके चलना कि मुझे इस टाइम के नीचे नीचे अपनी रेस को कंप्लीट करना है। मैं लेकर गया था कि मुझे 1 घंटा 50 मिनट से नीचे कंप्लीट करना है, और मैंने किया 1 आवर 49 मिनट्स 36 सेकंड्स में। नॉट बैड, फर्स्ट टाइम कर रहा था तो आई वाज हैप्पी। कुछ ऐसे फीलिंग आई कि हाँ कुछ अचीव किया है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। ठीक है, और आपको ठीक है, एक वर्कआउट स्टेशन से जब आप निकलोगे वर्कआउट करके, ठीक है, तो वहाँ पर ना आपको पानी मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, रेड बुल मिलेगा, जो भी आपको देखना है अपने हिसाब से आप पी सकते हो। तो ये वो कवर करके रखते हैं, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, रेड बुल। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जब मैं स्लेट पुल करके निकला, थर्ड वर्कआउट स्टेशन था, बाहर निकलते ही ना तो मैंने रेड बुल पी ली। और रेड बुल पीने के बाद ना साइड में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार गया बस, वो स्ट्रेचेस फील होते हैं ना साइड में भागते हुए, वो फील हुए, और 5 मिनट लगे मुझे वहाँ पर रिकवर होने में। बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ क्योंकि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वो कन्फ्यूजन आपको ना हो वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो मेरे को कन्फ्यूजन क्या हुआ कि मुझे कितने लैप भागने हैं, फिर मुझे अंदर वर्कआउट स्टेशंस की तरफ कब जाना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया वो मुझे समझ आता गया, लेकिन वहाँ पर 5-6 मिनट ख़राब हुए कि लोगों से पूछता गया कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आप ना बिल्कुल देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल घबराना मत। वहाँ पे ना एक डिजिटल बोर्ड बना होता है, वहाँ पे आपका लिखा होता है आपके नाम के आगे कि आप कौन सा लैप भाग रहे हो, लैप 1, लैप 2। ठीक है, लैप 1, लैप 2, आप अगर लैप 2 भाग रहे हो ना, फिर एक और भागते हो। जब थर्ड लैप आपका कंप्लीट, लैप 2 भाग रहे हो, थर्ड लैप कंप्लीट होता है, तो उसके आगे लिखा होता है वर्कआउट स्टेशन, यानी कि किस वर्कआउट स्टेशन में आपको अंदर जाना है। तो वो आप देखते रहना, लैप 2 के बाद वो आपको दिख जाएगा किस वर्कआउट स्टेशन में आपको जाना है। पेनल्टीज़ बहुत लगेंगी वहाँ पर। अगर आप वेट उठा के पटक रहे हो पेनल्टी लग जाएगी, अगर आप लंजेस में नीज़ को नीचे टच नहीं कर रहे ग्राउंड पर तो वहाँ पेनल्टी लगेगी। अगर आप ब्रॉड जंप बर्पीज़ में अपनी चेस्ट को नीचे टच नहीं कर रहे, वहाँ पर पेनल्टी लगेगी। तो बहुत सारी पेनल्टीज़ वहाँ लगती हैं। थोड़ा बिहेव मतलब थोड़ा मिसबिहेव मत करना वहाँ पर। और आप पढ़ सकते हो उनकी वेबसाइट पर कि पेनल्टीज़ किन किन चीज़ों को लेकर लगती है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ इस इवेंट के बारे में। और हाँ, अगर बाहर आपको माई प्रोटीन का कुछ वहाँ मिल जाएगा, प्रोटीन का वो अपना वो काउंटर लगा के रखते हैं कुछ, वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो उनके प्रोटीन फ्लेवर्स को, क्योंकि वो स्पॉन्सर्स हैं। रेड बुल भी स्पॉन्सर होता है, तो रेड बुल तो वहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन आप तैयारी के साथ आना, बहुत सारी वीडियोस देख लेना यूट्यूब पर कि आपको क्या खाना है, क्या कार्ब लोडिंग करनी है, क्या प्रोटीन लेना है, वो सब आप देख लेना। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने कुछ इतना खाया नहीं था, सिर्फ ओट्स खाए थे, ओट्स के बीच में थोड़ा नट्स थे, दैट्स इट, और पानी पिया था। बट क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन हाँ, कार्ब लोडिंग ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत एनर्जी जाती है। और ये फार्मर्स कैरी था, इसको उठाकर आपको 200 मीटर चलना था। लंजेस था, लंजेस जो मैंने आपको समझाया, लंजेस मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। देखो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई रेस नहीं थी, मेमोरी मैंने क्रिएट की वहाँ पर। और जब मैंने फ़िनिश किया तो एक अलग ही फीलिंग आई जब आप वहाँ पर पहुँचते हो फ़िनिश लाइन पर और आपका नाम लिखा आता है, उसके आगे टाइमिंग होती है, साइड में इंडिया का फ्लैग होता है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं, कम्पीट करते हैं। और अब आप ना खुद से कम्पीट करोगे अगली बार, एक बार जाओगे ना, आपका टाइम आया तो अगली बार आप जाओगे खुद से कम्पीट करने कि मेरे को जो टाइम है वो कम करना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, वेल इन अ हार्ट बीट, मैं तो बस मेरे को दोबारा भेज दो, मैं कर लूँगा। और जैसे ही कंप्लीट होता ना शाम को, फिर लगता है यार कि दोबारा कर। ये मेरा टाइम आया 1 आवर 49 मिनट्स 36 सेकेंड्स एंड आई वॉज रियली हैप्पी। सी यू।